लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा आज हम लोग देखेंगे। वन शॉट समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी एक वीडियो से आपको समबाहु त्रिभुज का कैसा भी प्रश्न आएगा आप बना दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है पहले वो जानेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज इस तरह जब रहेगा ना तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज समझेंगे। यानी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होता है, तब उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ऐसे भी लग रहा है यहाँ से सम बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इसके कोण पे। समबाहु त्रिभुज के जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रहा है। 6 6 12 6 18 यानी टोटल कोण जो हो गया 180 डिग्री। और आपको याद रखना है कि जो भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, सारा का आपका जो टोटल कोण का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 ही होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में भी 180 ही होगा चूंकि त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि त्रिभुज में एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, बाकी जब त्रिभुज रहेगा तो उसमें एक कोण 60 डिग्री है कि 70 डिग्री है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये पता रहता है कि 60 डिग्री है एक कोण, दूसरा भी 60 डिग्री है, तीसरा भी 60 डिग्री है, ठीक है। बाकी अन्य त्रिभुज अगर रहेगा तो कितना डिग्री होगा ये नहीं पता रहेगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए, क्षेत्रफल जब भी आएगा आपका, क्षेत्रफल जब भी आपका आंसर लाइएगा बना के, तो उसमें अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, डेसीमीटर दिया हुआ है तो डेसीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, यानी कुछ भी रहेगा आपको वर्ग देना है। वर्ग, सेमी, वर्ग, डे, यानी स्क्वायर में आपको देना ही होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 2 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, तथा परिमाप भी बताएं। ठीक है। अब देखिए यहाँ परिमाप जो है ना, ये अभी हम आपको नहीं बताएं, तो परिमाप भी पहले जान जाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है। तो एक भुजा अगर 2 सेमी दे दिया है, अगर यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि 2 सेमी दे दिया है, तो अन्य भी भुजा कितना सेमी हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी का भुजा बराबर होता है, इसलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा दिया हुआ रहे 2 सेमी या कितना भी सेमी, तो सारा भुजा वही हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने के लिए बोल दिया है, और परिमाप, परिमाप भी, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया कुछ भी लिखे, क्षेत्रफल 4/3 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है, 2 सेमी, ठीक है। √3/4 इंटू 2 सेमी का मतलब क्या हुआ, 2 सेमी गुने 2 सेमी, 2 दूना 4, सेमी 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 स्क्वायर, यानी 4 सेमी स्क्वायर।
अब देखिए √4 से 4 कट गया, बचा का चीज √3 से, और सेमी स्क्वायर बच गया। ऐसे भी हम बताए थे कि क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो आपका सेमी स्क्वायर में आएगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब परिमाप की बारी है, अब परिमाप भी देख लेते हैं। ठीक है, परिमाप बराबर 3 × A, 3 गुने भुजा। ठीक है, या फिर सभी को जोड़ भी सकते हैं, 2 + 2, 2 + 2 + 2। ठीक है, सेमी लास्ट में लिख दीजिए, 2 2 4 2 6 सेमी हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो, कैसे फिर देख लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं। 3 गुने भुजा, भुजा कितना है 2 सेमी, तो 3 दूना 6, एक ही सेमी ना है तो इसलिए एक ही सेमी। और वैसे भी हम बताएं कि सिर्फ क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में आएगा, बाकी चीज नहीं आएगा। ठीक है, इस पे अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तब आप भुजा कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर मिटा देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है √3 सेमी हो तो त्रिभुज की भुजा बताएं तथा, भुजा ही खाली निकाल लीजिए, भुजा बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान में ये रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाएंगे, लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो √3 दिया हुआ है, लिख देंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी यहाँ से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ठीक है, चाहे तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, मगर आप लोग अभी सीखिए। √4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3, बाकी बच गया यहाँ पर √3 इंटू भुजा स्क्वायर। बचा या नहीं बचा? अब याद रखिए भुजा का स्क्वायर जो है अभी ऐसा ही रहने देते हैं, इसके साथ जो भी गुना में रहता है वो बट्टा में चल जाता है। √3 से √3 कट गया, अब स्क्वायर हटता है ना तो रूट में जाता है, प्लस और माइनस दोनों, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस लेना है, इसलिए प्लस लेना है कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है। अब देखिए 4 का कितना निकलेगा 2, लास्ट में आपको सेमी लिख देना है क्योंकि सेमी दिया हुआ था। ठीक है, सेमी स्क्वायर दे दीजिएगा कि क्षेत्रफल हम दे चुके हैं, इसलिए सेमी का स्क्वायर देना जरूरी है। बात समझ में आए? तो वन शॉट के जरिए आपको हम समबाहु त्रिभुज समझा दिए हैं।